हेलो एवरीवन। आज मैं बताने जा रही हूँ व्हाट इज फ्लो इन सेल्सफोर्स। फ्लो क्या होता है? फ्लो मैं हाईलाइटेड कर रही हूँ। सेल्सफोर्स वो एक विजुअल इंटरफेस होता है जो अलाउ करता है यूजर्स को कि वो कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रोसेस को मैनेज करे, क्रिएट करे बिना कोडिंग के। इसमें फ्लो में क्या होती है, कोडिंग की नीड नहीं होती है, मतलब कोडिंग की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हम कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रोसेस को क्रिएट करते हैं, मैनेज करते हैं, सो क्रिएट करने के लिए भी हमें कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। मैनेज करने के लिए कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रोसेस के लिए उसमें भी हमें कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती है। फ्लोज को हम लोग यूज़ करते हैं प्रोसेस ऑटोमेट करने के लिए, जैसे वैरायटी ऑफ टास्क हुआ, और कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, जैसे कलेक्ट इंफॉर्मेशन, उस कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड्स भी अपडेट करेंगे, या ईमेल्स भेजना, रिकॉर्ड्स को क्रिएट करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए फ्लो की ज़रूरत होती है। फ्लो बेसिकली एक ऑटोमेशन टूल है, वो ऑटोमेट करता है। जैसे टास्क ऑटोमेट करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट जो इंफॉर्मेशन करता है, गैदर करता है, उसे ऑटोमेट करना, रिकॉर्ड्स को अपडेट जो भी होते हैं उसे कैसे ऑटोमेट किया जाता है, ये सारे जो होते हैं वो फ्लो के थ्रू होता है। फ्लो से हम वैरायटी ऑफ जो फ्लो में ट्रिगर्ड होते हैं वो वैरायटी ऑफ इवेंट्स के थ्रू होते हैं। जैसे हमें इसमें क्रिएट कोई रिकॉर्ड्स को अगर हम क्रिएट करते हैं, अपडेटेड करते हैं, और ये इसके जो और इसको जो हम लोग इंटीग्रेटेड करते हैं, एक्सेल से टूल्स होते हैं इसके। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ करते हैं उसके लिए भी टूल्स होते हैं, राइट। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, डाटा लोडर। तो डाटा लोडर इज अ टाइप ऑफ टूल्स, ये भी एक प्रकार का टूल्स है, डाटा लोडर भी। उसी तरह इंटीग्रेटेड करने के लिए, ऑटोमेट करने के लिए हमें टूल्स की ज़रूरत होती है, राइट। या हमें मोर कॉम्प्लेक्स जो भी हम रिकॉर्ड्स है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स है, तो उससे भी होते हैं कि अगर प्रोसेस बिल्डर के थ्रू नहीं हो रहा है, वर्क फ्लो रूल के थ्रू नहीं हो रहा है, तो फ्लो का यूज़ करें, राइट। उसी तरह यहाँ पर है कि जो भी हम इंटीग्रेट करते रिकॉर्ड्स को या कोई ऑब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करते, तो वो एक टूल्स होते हैं। जैसे उस टूल्स का नाम है प्रोसेस बिल्डर, वर्क फ्लो रूल्स। इससे क्या होता है, क्रिएट होता है मोर। जैसे इससे क्या होता है कि हमारे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑटोमेशन आते हैं, जैसे हमारे प्रोसेस बिल्डर के थ्रू नहीं होते हैं, वर्क फ्लो के रूल्स के थ्रू नहीं होते हैं। वो हमारे फ्लो से हो जाता है, ट्रिगर्ड से हो जाता है। बेसिकली फ्लो को हम लोग यूज करते हैं प्रोसेस ऑटोमेट करने के लिए। उसके बाद में बताने जा रही हूँ व्हाट इज फ्लो बिल्डर। फ्लो बिल्डर क्या होता है, एक डिक्लेरेटिव इंटरफेस। इंडिविजुअल फ्लोज होता है, इंडिविजुअल फ्लो होता है जो हमारे कोड को बिल्ड करता है, और जो हमारे कोड को बिल्ड करता है बिना यूज किए प्रोग्राम, कोई भी इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज नहीं होता है, तो उसे कहते हैं फ्लो बिल्डर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम लिया है फ्लो, ताकि आपको एक चैट प्रिपेयर किया ताकि आप लोग अच्छे से समझ आए। ये फ्लो है। फ्लो के टू टाइप्स होते हैं, स्क्रीन फ्लो एंड ऑटो लॉन्च फ्लो। एंड ऑटो लॉन्च फ्लो के फोर टाइप्स होते हैं: शेड्यूल ट्रिगर, रिकॉर्ड ट्रिगर, प्लेटफॉर्म इवेंट ट्रिगर, ऑटो लॉन्च नो ट्रिगर। इस ऑटो लॉन्च फ्लो में ट्रिगर्स नहीं होते हैं, सो दैट से मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है नो ट्रिगर। अभी यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन बताया भी है कि जैसे मैंने यहाँ पे आपको फ्लो के बारे में बता दिया, फ्लो बिल्डर के बारे में बता दिया, मैं स्क्रीन एंड ऑटो लॉन्च फ्लो के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले स्क्रीन फ्लो के बारे में बताने जा रही हूँ। स्क्रीन फ्लो वो फ्लोज होते हैं जिसमें यूआई एलिमेंट होता है, एंड जो यूजर से हमें इनपुट की रिक्वायर होती है उसे स्क्रीन फ्लो कहते हैं। कि यूजर जब तक से इनपुट नहीं देगा तब तक से स्क्रीन फ्लो का कोई काम नहीं है। दैट्स वाई इसमें बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, रिक्वायर होते हैं कि यूजर से इनपुट लेना। मैं आपको दिखाऊंगी इसी में, ये पहले मैं डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दूं सारे, फिर मैं बताऊंगी कैसे क्रिएट करते हैं फ्लो, और मैं सारे लेआउट्स भी एक्सप्लेन करूंगी इसमें कैसे होता है यूज, राइट।
और इस टाइप के जो स्क्रीन फ्लो होते हैं, इस टाइप के फ्लो में क्या होता है, इस टाइप के फ्लो को इसमें एज अ एक्शन भी लॉन्च किया जाता है, या लाइटिंग पेज पर एज एन एम्बेडेड एलिमेंट के रूप में इसको यूज किया जाता है। इसके बाद में ऑटो लॉन्च फ्लो क्या होते हैं। ऑटो लॉन्च फ्लो एक तरह का फ्लो है जो रन होता है ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में। जब हमारा कोई ट्रिगर, जैसे कोई हमारा इवेंट ट्रिगर्ड हो रहा है, तो वो हमारे ऑटोमेटिकली ऑटो लॉन्च फ्लो क्या करता है, ऑटोमेटिकली रन कर देता है बैकग्राउंड में। जैसे फॉर एग्जांपल बता रही हूँ किस टाइप का ट्रिगर्ड इवेंट, किस टाइप का इवेंट होते हैं जो हमारे बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली रन होता है। जैसे सच काइंड ऑफ रिकॉर्ड क्रिएटेड कोई हो गया, या अपडेटेड हुआ, या डिलीटेड हुआ, इस तरह के इवेंट जो भी हैं वो बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली रन होते हैं। और ऑटोलॉन्स फ्लो इस टाइप का, और इस टाइप के जो फ्लोज है वो कॉमनली यूज किया जाता है टास्क पर्पस के लिए। जैसे हम कोई भी रिकॉर्ड्स क्रिएट किए, उससे रिलेटेड रिकॉर्ड्स अपडेट किए, ईमेल भेजे, तो इस टाइप के फ्लो को ऑटो लॉन्च फ्लो कहते हैं। ऑटो लॉन्च फ्लो भी ट्रिगर्ड होते हैं वैरायटी ऑफ इवेंट्स के थ्रू, जैसे प्रोसेस बिल्डर, वर्क फ्लो रूल, एपेक्स ट्रिगर, और भी बहुत सारे फ्लोज हैं, राइट। और इस टाइप के जो फ्लो होते हैं इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं स्पेसिफिक टाइम्स और इंटरवल्स के लिए, कि ये इसी टाइम में, मतलब इसमें क्या करते हैं, टाइम भी सेट कर सकते हैं कि ये इस टाइम में होने चाहिए, राइट। सो स्पेसिफिक टाइम और इंटरवल्स के लिए भी इस वाले फ्लो को हम यूज करते हैं, ऑटो लॉन्च फ्लो को। उसके बाद में ऑटो लॉन्च फ्लो के टाइप्स मैंने आपको पहले वहाँ पे मैं बता दिया था पहले इस वाले डिस्क्रिप्शन में। अब मैं इसके टाइप्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ ऑटो लॉन्च फ्लो को। शेड्यूल ट्रिगर, रिकॉर्ड ट्रिगर, प्लेटफॉर्म इवेंट ट्रिगर एंड ऑटो लॉन्च ट्रिगर, ऑटो लॉन्च नो ट्रिगर। सो मैं यहाँ पे वन बाय वन में एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट, शेड्यूल ट्रिगर फ्लो। इस टाइप के ऑटो लॉन्च, जो इस टाइप के जो फ्लो होते हैं वो लॉन्च होता है स्पेसिफिक टाइम। प्रत्येक रिकॉर्ड, जो भी एक एक रिकॉर्ड होते हैं उनके बैच के फ्रीक्वेंसी और स्पेसिफिक टाइम के लिए ये फ्लो यूज किया जाता है। इस फ्लो में बेसिकली क्या होता है कि जैसे इसमें एक टाइमिंग सेट होता है, पर एक जो भी एक रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के बैच के लिए सबके लिए टाइम इसमें सेट होता है, और ये जो भी रन होता है ये बैकग्राउंड में रन होता है। तो इस टाइप के फ्लो को शेड्यूल ट्रिगर फ्लो कहते हैं। एंड सेकेंड, रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो। रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो इस टाइप के जो फ्लो होते हैं, इस टाइप के फ्लो भी बैकग्राउंड में ही रन करते हैं। अगर इसमें रिकॉर्ड सेव नहीं है पहले से, अगर हमने नहीं किया है, या आफ्टर या उसके बाद भी सेव कर रहे हैं, तो ये सारे जो रिकॉर्ड जब होते हैं, जब भी क्रिएटेड, जैसे मान लो कोई, फॉर एग्जांपल लेके मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। जैसे मान लो कि कोई रिकॉर्ड हमने क्रिएट किया, राइट, और ये रिकॉर्ड पहले मैंने रिकॉर्ड को सेव नहीं किया, बाद में मैंने रिकॉर्ड को सेव कर दिया, और उसके बाद में ये जो भी क्रिएट करूंगी, मैं जो भी रिकॉर्ड को क्रिएट करूंगी, जो भी अपडेट भी करती हूँ या डिलीट करती हूँ, वेदर इट इज कुछ भी मैं इसमें करती हूँ, तो ये सारे क्या होते हैं रिकॉर्ड, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे बैकग्राउंड में हमारे रन होते हैं। तो इस टाइप के फ्लो को रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो कहते हैं। उसके बाद प्लेटफॉर्म इवेंट ट्रिगर फ्लो। प्लेटफॉर्म इवेंट ट्रिगर फ्लो क्या होते हैं, जब प्लेटफॉर्म इवेंट मैसेज, जब ये ट्रिगर इवेंट मैसेज रिसीव करता है, तो उस टाइम पे क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में फ्लो हमारे रन होने लगते हैं। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी लिया है। अगर हम कोई डाटा को एक्सटर्नल से, प्लेटफॉर्म इवेंट्स के एक्सटर्नल सिस्टम से अगर हम किसी डाटा को पंप करते हैं, राइट, फिर उसके बाद में क्या करता है हमारा फ्लो, उसके अंदर फ्लो क्या करता है, स्प्लिट हो जाता है, और रिकॉर्ड्स को जो सेव करता है ना, सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में, सबसे ज़्यादा ये अच्छा है ट्रेजेडी कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में ये सेव कर देता है। उसके बाद में फोर्थ नंबर ऑटो लॉन्च फ्लो होता है कि व्हाट इज ऑटो लॉन्च फ्लो। ऑटो लॉन्च फ्लो को हम लोग कहते हैं एपेक्स भी, कैसे मतलब एपेक्स के थ्रू भी इसका काम होता है, प्रोसेस बिल्डर से भी होता है, और अनदर फ्लो के साथ भी मतलब ये काम करता है ऑटो लॉन्च फ्लो। जैसे हमारे मोर कॉम्प्लेक्स है, जैसे फ्लो से जो काम नहीं हो रहा वो एपेक्स से कर लेते हैं, जैसे प्रोसेस बिल्डर से कोई काम नहीं हो रहा है वो फ्लो से हो जाता है,
तो ऑटोलॉन्स फ्लो को हम लोग मतलब ऑटोलॉन्स फ्लो क्या होता है कि इसमें एपेक्स, प्रोसेस बिल्डर और अनदर फ्लो इसमें यूज होते हैं। और ये जो भी ऑटोलेंस फ्लो जो है ये यूज करते हैं एक एक्शन परफॉर्म करने के लिए। और जो भी इसमें एक्शन परफॉर्म होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, या रिकॉर्ड्स किए या ईमेल को भेजा, रिकॉर्ड्स क्रिएट किया या अपडेट किया या डिलीट किया, या ईमेल किसी को भेजना है। सो ये जो सारे हमारे काम हो रही है वो बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। इस टाइप के फ्लो को ऑटोलेंस फ्लो कहते हैं। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया फ्लो एंड फ्लो के टाइप्स, एंड टाइप्स भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है। एंड उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहती हूँ फ्लो, कि फ्लो कैसे क्रिएट होता है। मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ फ्लो कैसे क्रिएट होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप भी देखना चाहते हो कि कैसे होता है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप ट्रेलेट को लॉगिन करके भी आप कर सकते हो। ठीक है। मैं यहाँ पे फ्लो को क्रिएट करना मतलब मैं आपको ये समझा रही हूँ कि फ्लो के लेआउट कैसे होते हैं, कैसे क्रिएट किया जाता है और इसके अंदर क्या क्या फंक्शन काम करता है। मैं यहाँ पे फ्लो को आप देख रहे होगे, यहाँ पे आप देख रहे हो फ्लो के बाद में यहाँ पे फ्लो ट्रिगर एक्सप्लोर है, एंड यहाँ पे न्यू फ्लो है, मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे जूम कर दिया ताकि आपको अच्छे से दिखे। यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्लो ट्रिगर एक्सप्लोर, यहाँ पे न्यू फ्लो। मैं न्यू फ्लो क्रिएट करना चाहती हूँ, मैं न्यू फ्लो पे क्लिक करूंगी। मैंने यहाँ पे न्यू फ्लो पे क्रिएट किया, तो ये सारे मेरे आगे जो मैंने आपको बताया था सारे टेम्पलेट्स आ गए, सारे फ्लोज आ गए। फ्लोज के नेम आप देख सकते हो, स्क्रीन फ्लोज, शेड्यूल ट्रिगर फ्लो, ऑटो लॉन्च फ्लो, नो ट्रिगर, रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो, प्लेटफॉर्म इवेंट ट्रिगर फ्लो, रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो, ये सारे आ गए। मैं वन बाय वन सारे वीडियोस पे बताऊंगी। पहले मैं स्क्रीन फ्लो का बता दे रही हूँ, राइट, कि स्क्रीन फ्लो का कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसके बैकग्राउंड में काम होता है, राइट। मैं स्क्रीन फ्लो पे यहाँ पे क्लिक किया, सेलेक्ट किया, ये इस पे भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। आप मेरा कर्सर देख रहे होगे, तो मैं स्क्रीन फ्लो का पहले कर रही हूँ, एंड आफ्टर मैंने यहाँ पे कर्सर आप में देख रहे हो क्रिएट में कर रही हूँ। उसके बाद मैं आपको यहाँ बता रही हूँ ऑटो लेआउट। ये आप मेरा कर्सर देखिए, ऑटो लेआउट फंक्शन है, आप किस में बनाना चाहते हो, ऑटो लेआउट या फ्री फॉर्म, आप जैसे जो सेलेक्ट करोगे उसमें बन जाता है। ठीक है। मैं ऑटो लेआउट पे क्रिएट की, फिर उसके बाद में आप यहाँ देख रहे होगे, ये ऑलवेज कोई भी आप स्क्रीन फ्लो क्रिएट करो तो स्टार्ट एंड एंड का फंक्शन होता है, राइट। यहाँ से आप एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे स्टार्ट एंड एंड, यहाँ से आप ये आप देख रहे हो, यहाँ पे आप कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हो। ये लॉजिक है, ये लॉजिक का सेक्शन होता है। ये इंटरेक्शन सेक्शन है, आप देख सकते हो, स्क्रीन एक्शन सब फ्लो। एंड ये लॉजिक है, असाइनमेंट, डिसीजन, लूप, कलेक्शन, सॉर्ट, कलेक्शन, फिल्टर। उसके बाद में डाटा है, क्रिएट रिकॉर्ड, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में भी सारे बताया होगा, क्रिएट रिकॉर्ड्स, अपडेट रिकॉर्ड्स, गेट रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड्स, रोल बैक रिकॉर्ड्स। तो ये सारे होते हैं। आपको स्टार्ट एंड एंड में क्या करना हो, आपको अगर इफ आपको यहाँ पे स्क्रीन सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे स्क्रीन सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको एड्रेस लेना है, कॉल स्क्रिप्ट लेना है, जो भी आप ऑब्जेक्ट लेना चाहते हो वो आप यहाँ पे, या ईमेल लेना आप ईमेल लिख सकते हो, ईमेल का यहाँ पे आप नेम लिख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन प्रॉपर्टीज है, मेरा कर्सर देख रहे हो, लेबल, एपीआई नेम, डिस्क्रिप्शन। मैं आज आपको बस फ्लो का बताना चाहती हूँ कि कैसे क्रिएट होते हैं, क्या लेवल्स होते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एग्जांपल्स करके बताऊंगी, क्वेश्चन दूंगी और एग्जांपल्स करके बताऊंगी, तो आपको ज़्यादा अच्छे से वो क्लियर होगा।
अभी मैं आपको बता दे रही हूँ कि फ्लो में एक्चुअली होता क्या है, कैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपोनेंट्स, फील्ड्स। यहाँ से आप फील्ड भी सेलेक्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर न्यू रिसोर्स करके। यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेस से आप कर सकते हो। एपीआई नेम, डिस्क्रिप्शन, डाटा टाइप, ऑब्जेक्ट। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं फ्लो का एग्जांपल्स, फ्लो की क्वेश्चन एंड क्रिया कैसे करते, लेबल कैसे बनाते, ये सारे मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। राइट, मैंने आपको ये सब बता दिया। फिर उसके बाद में सारे करने के बाद में डन कर देते हैं। आप जितने भी लेवल सेलेक्ट करना चाहो, जैसे सब फ्लो सेलेक्ट करना चाहते हो तो नी सब फ्लो, चेंज केस ऑनर, लेबल, एपीआई ने, मतलब एवरीथिंग, एवरीथिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। जो भी आपके क्वेश्चन से, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप सारे आंसर सॉल्व कर सकते हो। सो आप अगर वीडियो देख रहे हो, अगर इफ़ यू हैव एनी, आपके पास में अगर कोई क्वेश्चन है, सो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन भी लिख सकते हो। मैं उस क्वेश्चन का, अगर एरर आ रहे हैं फ्लो में, तो मैं उसका रिजॉल्व कर सकती हूँ। राइट, सो मैंने आपको बता दिया फ्लो एंड फ्लो का डेफिनेशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फ्लो की प्रॉब्लम्स भी लेके आऊंगी और आपको बताऊंगी कैसे करते हैं।